गरीब बंदा तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। इकॉनमी स्ट्रांग है और जो कुछ वो अपने अवाम के लिए करते हैं उससे तो साबित होता है कि दे आर मोर पेट्रियोटिक देन अस। ठीक वो है। अपने अवाम को बहुत कुछ देते हैं। देखिए आज वो किस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। पाकिस्तानी इकॉनमी है ये बहुत वीक है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो वो इस डर से नहीं आ पाता है क्योंकि उसको कंपनी 2-3 साल में बंद करनी पड़ती है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अच्छा, एक ही बात सोचते हैं भी हम अमीर हो जाएं, गरीब जो है गरीब का गरीब रह जाए। और हमारे यहाँ पे जो तालीम है ना वो सिर्फ एक कारोबार बन के रह गई है। जो स्टेप लिया जाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हम जो है कोचिंग सेंटर गरीब तलबा के लिए मुफ्त प्रोवाइड करेंगे, कैसा कदम है? मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो इंडिया है हमारे लोगों से, जो मेरे पाकिस्तान से, वो बहुत आगे चला गया है, ठीक है। वो जो स्टूडेंटों के लिए, गरीबों के लिए ये आवाज़ उठा रहा है, हमारे पाकिस्तान में तो कोई ऐसी आवाज़ उठती नहीं है। रोजाना की यही बात होती है, पेट्रोल बढ़ गया है, गैस बढ़ गई है, गरीबों के लिए कोई ऐसा रिसीव नहीं किया गया, या कोई ऐसी बात नहीं की गई भी गरीबों के लिए हुई। क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात इस चीज़ की है, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो रोजाना का ना बढ़ता हो, ठीक है। गरीब बंदा तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सर। जी वो बात आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के लिए को ध्यान देगा तो फिर है ना, वो तो देते ही नहीं है। जब ध्यान देंगे तो फिर वो काम चलेगा ना। गवर्नमेंट में तो भी किसी गरीब का बच्चा चला जाए, मेरा ख्याल है एक दिन के लिए या दूसरे दिन के लिए किताबें मिल जाएगी, दूसरे दिन कहेंगे किताबें अभी आई ही नहीं है, ठीक है, वो तो आती नहीं है, ये होता है। तो गरीब बंदा, दूसरी बात इस चीज़ की है, गरीबों के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। जो आटा चीनी है, घी है, स्कूल है, ये गरीबों के लिए चीज़, ये सबसे बड़ी बात है गरीबों के लिए। ये आवाज़ उठाते ही नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आती क्या सोचते रहते हैं। एक ही बात सोचते हैं भी हम अमीर हो जाएं, गरीब जो है गरीब का गरीब रह जाए। प्राइवेट कंपनीज कुछ नहीं करती हैं, जो अकेडमीज हैं या स्कूल हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेसेस खोले हुए हैं, ये गरीब बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते? मेरा तो ख्याल कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस चीज का वादे से कहता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये वादे से बात कहता हूँ क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। मैंने आप तक अभी तक कोई बात नहीं सुनी। जब भी ये सिस्टम चलता रहा, जंग उधर लगी रही है, ठीक है, तो वो रोजाना का हम लोगों को गैस का रेट बढ़ा के देते ना, किसी ने गौर भी नहीं किया, और किसी ने गौर भी नहीं किया भी यार ये क्या हो रहा है। गौर तो सरकारें बाहर नहीं निकलने ना, ये तो अवाम की गलती है। वो बात आपकी ठीक है, जो अवाम की गलती है, तो अवाम को जब पकड़ के पुलिस वाले अंदर कर देंगे तो कौन मेरा मामा छुड़वाएगा? ठीक है, ये तो बात करें ना, कौन छुड़वाएगा? कोई भी नहीं छुड़वाता। सर क्या कहना चाहेंगे? कल 1-2 दिन पहले 14 अगस्त था, आपने कोई ऐसी तकरीर सुनी हो कि कोई एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा हो हमारे मिनिस्टर? क्योंकि आपने बहुत ये अच्छी बात की है। मैं आपको एक बात बताता हूँ 14 अगस्त के लिए, ठीक है। अल्लाह का शुक्र करते हैं क्योंकि ये जो मुल्क है पाक मुल्क है, ठीक है, और ये पाक मुल्क में ऐसा कोई काम नहीं होता जो पाक मुल्क के लिए किया जाए। मेरी बात समझ में आती है? झंडे तो हम लगाते हैं, किसी गरीब को भी किसी ने देखा है, यार तुम आप इधर बैठे हो तो आपने कुछ खाना भी खाया? जब मैंने तो 50,000 के झंडे ले लिए तो आपने कुछ खाना खाया है? आपने रिक्शा इधर खड़े हैं, रिक्शा लेके आपने खाना भी खाया है? कुछ सवारी उतारी कि नहीं उतारी? मेरी बात समझ में आती है? कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, किसी को पूछते ही नहीं है, बस यही कहते हैं हमारे प्लाजे बड़े हो, हम ज्यादा तो ज्यादा बड़े हो। ये तो कोई बात नहीं है ना। ये कोई सबसे बड़ी बात इस चीज की, कोई भी गरीब बंदा खड़ा है ना, उससे पूछना चाहिए। फिर दूसरा मसला, मैं एक बात और बताता हूँ, कल की बात है। एक बंदे ने लंगर बनाया हुआ है अल्लाह के लिए, ठीक है, वो दे के दे रहा है, भी किसको दे, अपनी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है। ये बहादुरी किसकी? अल्लाह पाक इसको नहीं देखेगा। ये चीज है, आप देख रहे हैं ना, वो किसको देख के दे रहे हैं कि मतलब आपको नहीं मिला? वही बड़ों लोगों को, ये फलाना है, दूसरा तीसरा है, उसको देते हैं। ऐसे निजाम तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में कुछ समझ नहीं मुझे आती। सर आपको क्या लगता है कि सर रोटी कपड़ा मकान से ही दूसरी कंट्रीज बाहर नहीं निकली तो फिर एजुकेशन की तरफ कब जाए? बिल्कुल बात है, मैंने बेटा ठीक ही है। बात इस चीज की है, जब भी कोई बाहर निकलता है ना, एक बंदे को पकड़ा जाता है, उसको मारा कूटा जाता है, तो वो कैसे निकलेगा? वो अपना हथियार उठाएगा, अपना बाजू उठाएगा? मेरा तो ख्याल कभी नहीं उठाएगा। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, मरियम नवाज से भी कहता हूँ, गरीबों के लिए ध्यान करें,
ठीक है, गरीब बहुत, पाकिस्तान में तो ये हाल है, आज यकीन करके देख लें, वो आप जाके देखें ना किसी घर में, उसको पता सारा चल जाएगा। और दूसरा नंबर इस चीज़ का, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, 3 मरले का मेरा घर है, ठीक है, उसका 25,000 रुपया बिल है। अच्छा ठीक है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और यहाँ पर पाकिस्तानी अंकल बता रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इसीलिए इंडिया फ्री एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन इकोनॉमी बड़ी करने के लिए सबसे पहले चाहिए एजुकेशन। इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे फोकस किया है, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हुई है। क्या इकोनॉमी एजुकेशन के बिना बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, आईटी सेक्टर, उसके लिए सबसे पहले चाहिए एजुकेशन। तो इंडिया पहले से एजुकेशन पे इन्वेस्ट तो कर रहा था, इसीलिए आज इंडिया को रिजल्ट मिल रहा है। और अब इंडिया की इकोनॉमी भी बड़ी हो गई है, तो इंडिया और भी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरी साइड पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, और अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, इसीलिए तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चौपट हो गई है, और अब पाकिस्तान एजुकेशन पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तानियों की बात बिल्कुल गलत है। पहले आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। पहले आप एजुकेशन के बिना इकोनॉमी को कैसे ऊपर ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, और ना ही पाकिस्तान के अंदर होने वाला। अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।